नमस्कार। राजस्थान की शाही धरती पर ना एक ऐसा शहर है जहां अरावली की पहाड़ियां आज भी पुराने किस्से सुनाती हैं और जहां के महल गुजरे जमाने की शान की गवाही देते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अलवर की, एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही है। लेकिन चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक कहाँ है? सोचिए, एक ऐसी जगह जिसके बारे में न जाने कितनी ही कहानियां हैं और जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तो इसका जवाब है अलवर के ही पास। जी हाँ, ये जगह है भानगढ़ का किला, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। और सच कहूँ तो यही रहस्य अलवर को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। पर भानगढ़ का रहस्य तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें अलवर के उस गहरे इतिहास में उतरना होगा जो किस्सों और किंवदंतियों से भरा पड़ा है। अलवर की जड़ें ना बहुत गहरी है। इसकी कहानी महाभारत काल के मत्स्य प्रदेश से शुरू होती है। माना जाता है कि पांडवों ने भी यहाँ अपना समय बिताया था। फिर 11वीं सदी में ये अलपुर बना और आखिरकार 1775 में राव प्रताप सिंह ने आधुनिक अलवर राज्य की नींव रखी, जिसने हमें वो शाही विरासत दी जिसे हम आज देखते हैं। और इतिहास की इसी मजबूत नींव पर बनी है अलवर की शाही विरासत और उसकी वो शानदार वास्तुकला जो आज भी हमें उस पुराने दौर में वापस ले जाती है। इस शाही विरासत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है यहाँ का सिटी पैलेस। राजा बख्तावर सिंह का बनवाया हुआ ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों का एक बेहद खूबसूरत संगम है। इसकी बनावट में ही इसकी सारी खासियत छिपी है। मतलब एक तरफ आपको राजपूत शैली की बारीक नक्काशी वाली मेहराबें और पारंपरिक डिजाइन दिखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुगल वास्तुकला वाले भव्य गुंबद और पैटर्न। यही कमाल का फ्यूजन सिटी पैलेस को सबसे अलग बनाता है। और इस महल के अंदर एक म्यूजियम भी है। जरा सोचिए, एक तरफ पुराने जमाने के हथियार रखे हैं, तो दूसरी तरफ राजाओं महाराजाओं के चित्र और वो बारीक मिनिएचर पेंटिंग्स। यहाँ रखी ऐतिहासिक पांडुलिपियां हमें उस समय के इतिहास की एक सच्ची झलक देती हैं। अच्छा, अब चलते हैं अलवर के प्रहरी यानी बाला किला की ओर। अरावली की पहाड़ियों पर बना ये विशाल किला अपनी दीवारों, दरवाजों और मंदिरों के साथ आज भी ऐसा लगता है मानो शहर की रखवाली कर रहा हो। और यहाँ से शहर का जो नजारा दिखता है ना, वो बस बेमिसाल है। तो किलों और महलों की इस दुनिया से निकलकर अब अलवर के उस पहलू को देखते हैं जो प्रकृति और वाइल्ड लाइफ से भरपूर है। देखिए, अलवर का जिक्र सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिना तो अधूरा ही है। लेकिन ये जगह सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर नहीं है। यहाँ और भी बहुत कुछ है जो इसे एकदम खास बनाता है। तो बाघों के अलावा सरिस्का में और क्या क्या है? अरे, यहाँ दुर्लभ पक्षियों की कई प्रजातियां हैं, अनोखी वनस्पतियां हैं, पौराणिक पांडुपोल के झरने हैं और तो और 6ठी सदी का प्राचीन नीलकंठ शिव मंदिर भी इसी जंगल में छिपा हुआ है। मतलब प्रकृति और इतिहास का ऐसा संगम मिलना वाकई मुश्किल है। अलवर की कुदरती खूबसूरती का एक और नगीना है सिलीसेर झील। और दिलचस्प बात यह है कि इसे करीब 1845 में महाराजा विनय सिंह ने शहर की पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए बनवाया था। आज इसके किनारे बना लेक पैलेस एक खूबसूरत हेरिटेज होटल में बदल चुका है। तो अब जब अलवर की खूबसूरती और इतिहास के बारे में इतना सब जान लिया है, तो सवाल ये उठता है कि इस अनुभव को असल में जिया कैसे जाए। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, अलवर पहुंचना बहुत आसान है। दिल्ली और जयपुर से ये सड़क के रास्ते बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अगर ट्रेन से आना चाहें तो अलवर जंक्शन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और शहर के अंदर घूमने फिरने के लिए टैक्सी और ऑटो रिक्शा आराम से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग की। अगर सिर्फ एक दिन का समय है तो बाला किला, सिटी पैलेस और सिलीसेर झील आराम से घूमे जा सकते हैं। अगर 2 दिन है तो इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया जा सकता है। और हाँ, अगर 3 दिन का वक्त निकाल पाएं तो भानगढ़ किले तक भी जा सकते हैं, पर तभी अगर हिम्मत हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, यहाँ आने का सही समय क्या है? तो अलवर घूमने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच, जब मौसम ठंडा और बड़ा सुहावना रहता है। मई जून की तेज गर्मी में आने से बचना ही बेहतर है। तो कुल मिलाकर अलवर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये उन अनगिनत कहानियों का एक संग्रह है
जो इसके रहस्यमयी किलों, शाही महलों और शांत झीलों में बसती हैं। ये एक ऐसा कैनवस है जिस पर इतिहास और प्रकृति ने मिलकर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई है। एक ऐसा शहर जो कहानियों को, राजसी विरासत को और कुदरत को एक ही धागे में पिरोता है। इसकी कहानी तो सदियों से लिखी जा रही है। अब सवाल बस ये है कि इसका अगला अध्याय कौन लिखेगा।